नमस्कार, मैं रोज। आज हम थोड़े से समय में बड़े से बाइबल को पूरा समझने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। प्रोटेस्टेंट बाइबल में पूरे 66 बुक्स है और ये दो भागों में बटा हुआ है, पुराना नियम और नया नियम। जहाँ पुराने नियम में हम परमेश्वर और इज़राइल के रिश्ते को देख पाते हैं, तो वहाँ नए नियम में यीशु मसीह और उनसे जुड़ी हर बातें, उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ाया, सब। पुराने नियम को नए नियम का परछाई कहा जाता है। जो जो पुराने नियम में हुआ वो नए नियम से कनेक्टेड है। वैसे स्पिरिचुअली देखा जाए तो पुराना और नया नियम दोनों ही हमें जीसस तक ही पहुंचाता है। प्रेरितों 4:12 किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए, और वो नाम है यीशु मसीह। चलिए पुराने नियम से शुरू करते हैं। पुराने नियम में पूरे 39 बुक्स है, जो कि मेनली 4 ग्रुप में बटा हुआ है। पहला ग्रुप है नियम या व्यवस्थाओं की पुस्तकें, बुक्स ऑफ लॉ। यहाँ हम पाते हैं कि परम परमेश्वर इज़राइल के लोगों से एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाते हैं और वो उन लोगों को धरती के सभी जातियों से अलग करते हैं। इज़राइल को परमेश्वर अपने लिए चुनते हैं और वो लोग परमेश्वर के जन के नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर उनसे कहते हैं कि जहां बाकी देश के लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वहां इज़राइल के लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर यहोवा की आराधना करें। और अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो परम परमेश्वर यहोवा उन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, उन लोगों के साथ रहेंगे, उन लोगों को बड़ा बनाएंगे। इस ग्रुप में उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक की 5 पुस्तकें आती है। दूसरा ग्रुप है इतिहास की पुस्तकें, बुक ऑफ हिस्ट्री। इसमें यहोशू से लेकर एस्तर तक की पुस्तकें आती है। हम इन पुस्तकों में देख पाते हैं कि इज़राइल का यहोवा से रिश्ता कैसे रहता है। वैसे ये रिश्ता हिलता डुलता रहता है, कभी वो लोग यहोवा से जुड़े रहते हैं और कभी दूर चले जाते हैं। तीसरा ग्रुप है कविताओं की पुस्तकें, बुक ऑफ पोएट्री, जिसमें आयुब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक की पुस्तकें आती हैं। और आखिरी मतलब चौथा ग्रुप है भविष्यवाणियों की पुस्तकें, बुक्स ऑफ प्रोफेसी। वैसे इसे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें कहना ज्यादा सही होगा। इसमें यशायाह से मलाकी तक की पुस्तकें आती हैं। परमेश्वर अपनी बातों को अपने जन इज़राइल तक पहुंचाने के लिए अलग अलग इंसानों को यूज करते हैं और वो लोग परमेश्वर का मैसेज उन लोगों को देते हैं। अब देखते हैं नए नियम में। नए नियम को मेनली 2 भागों में बांटा गया है, गॉस्पेल एंड लेटर्स, सुसमाचार और पत्रिकाएं। सुसमाचार जीसस की स्टोरी है, जहां पत्रिकाएं जीसस के फॉलोअर्स के द्वारा लिखे गए लेटर्स हैं। तो चलिए अब इन पुस्तकों को एक एक करके समझते हैं। आज मैं सिर्फ पुराने नियम को कवर करूंगी, अगले वीडियो में हम नए नियम को भी इसी तरह समझेंगे। व्यवस्थाओं की पुस्तकों में पहला बुक है उत्पत्ति, जेनेसिस का। जेनेसिस का मतलब ही इन द बिगिनिंग है। संसार की सृष्टि से जुड़ी गहरी बातों का जिक्र इसमें है। इस बुक के की पर्सनालिटीज है आदम, हवा, नूह मतलब नोहा, अब्राहम, सारा, इसहाक, याकूब, यूसुफ। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा स्थापित करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो अब्राहम के वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बड़ा करेंगे, उन लोगों को एक स्पेशल लैंड देंगे। निर्गमन की पुस्तक में ये प्रॉमिस लगभग पूरा होता हुआ दिखता है। अब्राहम के बहुत सारे वंशज हो चुके हैं, मगर वो लोग मिस्र में गुलाम बना दिए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर एक भविष्यवक्ता जिसका नाम मूसा है उसको भेजते हैं। मूसा इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाता है और सीनै पर्वत पर परमेश्वर उन लोगों के साथ वाचा स्थापित करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरे जन हो। यही उन लोगों को 10 कमांडमेंट्स या कहो 10 आज्ञाएं भी मिलती है। अब आते हैं लेवीय व्यवस्था। ये बुक हमें बताता है कि परमेश्वर के जन होने का क्या मतलब है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही पवित्र है, शक्तिशाली है और इस पवित्र परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखने के लिए इजरायलियों को पवित्रता को जानने की जरूरत थी और ये बुक हमें यही सिखाता है। परमेश्वर के द्वारा दिए गए व्यवस्थाओं का पालन करने वाला अनुग्रहित होगा और ना मानने वाला कर्ज या शाप के अंडर में आ जाएगा। अब बात करते हैं गिनती की पुस्तक।
इसका नाम ही गिनती इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 2 बार इजरायलियों की गिनती ली जाती है। पहली बार जब वो लोग मिस्र से बाहर निकल सीने तक पहुंचते हैं और दूसरी बार उन लोगों के प्रॉमिस लैंड में एंट्री से पहले। इन दोनों गिनतियों के बीच करीबन 40 साल का गैप है। दूसरी गिनती तक पहुंचते पहुंचते मिस्र से निकला जनरेशन ऑलरेडी मर चुका है, बस कुछ लोगों को छोड़, और नए जनरेशन के लोगों के साथ प्रॉमिस लैंड में जाने की तैयारी होती है। मगर उससे पहले व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा इन नई पीढ़ी को फिर से परमेश्वर की व्यवस्था बताते हैं। ड्यूटरनॉमी का मतलब ही दूसरा नियम है। मूसा एक लंबा स्पीच देते हैं और न्यू जन इजरायलियों को समझाते हैं कि तुम लोग अब प्रॉमिस लैंड में रहने जा रहे हो, मगर हमेशा याद रखना कि तुम हमेशा परमेश्वर यहोवा से विश्वसनीय रहना। तुम जिस भी देश में एंट्री करोगे वहां के कल्चर को मत अपनाना। और ऐसे इजरायलियों को फिर एक बार नया व्यवस्था मिलता है। यही मूसा की डेथ हो जाती है और यहाँ बुक ऑफ लॉ खत्म होता है। जोशुआ यहोशू की अगुवाई में इजरायली 40 साल के अपने विल्डरनेस की जिंदगी को खत्म कर प्रॉमिस लैंड में एंट्री करते हैं। यहोशू जो कि मूसा का राइट हैंड था, मूसा के मरने के बाद इजरायलियों का नेतृत्व करता है और वो लोग एक एक राज्य को युद्ध कर करके अपना बनाते हैं। यहोशू गोत्रों के हिसाब से राज्यों का बंटवारा करता है। अब आते हैं न्यायियों की पुस्तक में। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये लोग अब परमेश्वर की लॉ, उनकी व्यवस्था को भूल जाते हैं और अपने अपने लोकल जगह के कल्चर में घुलने लगते हैं और अपने अपने सिविल वॉर में बिजी रहते हैं। परमेश्वर से विश्वासघात का परिणाम सदा ही घोर विपत्ति और संकट का कारण बनता है, मगर फिर भी परमेश्वर उन लोगों को त्यागते नहीं है। वो न्यायाधीशों के द्वारा अब उनका नेतृत्व करते हैं। तब के न्यायी आज की विधि व्यवस्थाओं के न्यायाधीशों के समान ना होकर अधिकतर सेना नायक थे। उनमें से एक प्रसिद्ध न्यायी शिमशोन था। इजरायली फिर भी परमेश्वर को लेकर कॉन्स्टेंटली फेथफुल नहीं रहते हैं। अब आते हैं रूत में। न्यायियों के उग्र समय में घटी एक घटना है ये। एक मोआबी स्त्री रूत, जिसका विवाह एक इजरायली पुरुष से हो जाता है। उसके पति की मौत के बाद भी वो अपनी सास से असाधारण तरह से प्यार दिखाती है और इजराइल के परमेश्वर को, ज्यू फेथ को पूरे दिल से अपनाती है और अपने सास के साथ वापस इजराइल पहुंचती है और बोअज से शादी करती है और इजराइल के सबसे महान राजा दाऊद की परदादी बनती है। पहले शमूएल तक पहुंचते पहुंचते इजराइल परमेश्वर से डिमांड करते हैं कि जैसे दूसरे राज्यों के पास राजा है वैसे हमें भी राजा चाहिए, और ऐसे शाऊल इजराइल का पहला राजा बनता है। मगर वो यहोवा से विश्वसनीय नहीं रहता है और इजराइल के राजा के लिए दाऊद का सिलेक्शन होता है। पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरा राजा और पहला और दूसरा इतिहास की पुस्तक में हम राजा दाऊद के किंगडम और उनके वंशजों के राजत्व को पढ़ते हैं। दाऊद परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था, मगर उसका बेटा सुलेमान पहला मंदिर बनाता है। दाऊद की मौत के बाद इजरायली परमेश्वर से विश्वसनीय नहीं रहते हैं और लॉ का भी पूरी तरह पालन नहीं करते हैं। पाप में लीन हो जाते हैं और परमेश्वर का क्रोध उन पर आता है और ऐसे इजरायलियों को बदुआई कैप्टिविटी में जाना पड़ता है। बेबीलोन जब उनको कैप्टिव बंदी बनाता है तब वो सुलेमान के द्वारा बनाए मंदिर को तहस नहस कर देते हैं और सारा चीज लूट लेते हैं। बदुआई में वो लोग हमेशा के लिए नहीं रहते। 70 साल वहां रहने के बाद इज़रा के समय में वो लोग वापस आते हैं और मंदिर की पुनर्स्थापना होती है। नहम्याह के बुक में हम देखते हैं कि कैसे नहम्याह यरूशलेम के शहर पनाह वॉल्स को स्थापित करने में इजरायलियों का नेतृत्व करता है। अब आते हैं एस्तर की पुस्तक में। एस्तर एक बहादुर यहूदी स्त्री है जो अपने अदम्य साहस के द्वारा और अपनी इजरायली जाति के प्रति समर्पण के कारण उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ पूरी तरह नष्ट होने से बचा लेती है। ये घटना भी इजराइल से बाहर ही घटी थी और यहाँ इतिहास से जुड़ी हर पुस्तक खत्म होती है। अब आते हैं कविताओं की पुस्तकों में। कविताओं की पुस्तक में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग दुनिया के प्रॉब्लम्स को, उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो लोग दूसरे ही एस्पेक्ट से, दूसरे ही एंगल से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं कि अय्यूब बहुत ही भला व्यक्ति होता है, उसके साथ बहुत बुरा होता है।
सब अच्छा अच्छा करने के बावजूद वो अपनी जिंदगी के ऐसे छोर में खड़ा होता है जहां उससे सब छिन जाता है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, यहाँ तक कि उसकी संपत्ति, उसका हेल्थ। और ये बुक ये सवाल उठाता है कि क्यों परमेश्वर अच्छे लोगों के साथ बुरा होने देते हैं। अब बात करते हैं भजन संहिता की। ये एक आराधना की पुस्तक है। इसमें 150 गाने और कविताएं शामिल है जो यहूदी लोग अपने आराधना के समय यूज करते हैं। नीति वचन की पुस्तक कहावतों और लोकोक्तियों के रूप में नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का एक संग्रह है। यहूदी लोग अपने यंग जनरेशन को ये सिखाते हैं ताकि वो लोग अपने लाइफ में सही फैसले ले पाए। अब आते हैं सभा उपदेशक, जो ये समझाता है कि एक्चुअल में जिंदगी क्या है और कैसे जिंदगी की कठिन परिस्थितियों को बुद्धिमत्ता से डील किया जा सकता है। वैसे एक लुक में इस बुक के विचार हमें नकारात्मक और निराशाजनक लग सकते हैं, मगर एक्चुअल में ये बहुत ही प्यारी बुक है जो जीवन की वास्तविकता का आईना है। श्रेष्ठ गीत, ये एक लव पोएम है जिसे सुलेमान के गीत का नाम दिया गया है। वैसे यहूदी अक्सर इन गीतों की व्याख्या परमेश्वर और उनके लोगों के बीच के संबंध के चित्र के रूप में करते हैं। और यहाँ कविताओं की पुस्तक खत्म होती है। अब हम अगले पार्ट में आते हैं, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, जिसे मेनली 2 भाग में बांटा गया है, मेजर और माइनर प्रोफेट्स। माइनर प्रोफेट्स के 12 बुक्स हैं जो होशे से मलाकी तक हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों से इन भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करते हैं। यशाया परमेश्वर के न्याय के बारे में इजरायलियों को बताते हैं। इस पूरे प्रोफेटिक बुक्स में एक बात कॉमन है कि सब में उन लोगों को परमेश्वर के पास वापस लौटने की चेतावनी दी जाती है और अधिकतर लोग उस चेतावनी को अनसुनी कर देते हैं और परिणाम स्वरूप खुद के सर्वनाश को नेवता देते हैं। यशाया पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोफेसी का मिक्स कॉम्बिनेशन है। इसमें से कुछ प्रोफेसी तब की गई थी जब कुछ यहूदियों को बेबीलोन में बंदी बनाकर ले जाया गया था। प्रोफेट यशाया उनके वापस लौटने की भी प्रोफेसी करते हैं। अब आते हैं यिर्मयाह, जो कि ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने बेबीलोन की बदुआई की भविष्यवाणी भी की थी और उसे अपने आंखों के सामने पूरा होते हुए भी देखा था। वो बार बार इजरायलियों को उनके पापों से मुंह फेरने और यहोवा की ओर लौट आने का आह्वान करते हैं, मगर उन लोगों ने उनकी नहीं सुनी। अब बात करते हैं विलाप गीत की। ये पुस्तक 5 कविताओं का संग्रह है। यरूशलेम के विनाश और उसके परिणाम स्वरूप यरूशलेम के खंडर में बदल जाने और उन लोगों के बदुआई में चले जाने पर विलाप करने के लिए लिखी गई थी। यह हिजकिय्याह, ये एक ऐसे भविष्यवक्ता थे जिसे बदुआई के समय बेबीलोन में बंदी बनाकर ले जाया गया था। यह हिजकिय्याह बेबीलोन में बंदी रहे इजरायलियों और यरूशलेम में बचे इजरायलियों दोनों को ही परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं। यह हिजकिय्याह कई दर्शन देखते हैं जो कि काफी एक्साइटिंग भी है। अब आते हैं दानियल, जो कि मेजर प्रॉफिट या कहो बड़े भविष्यवक्ताओं के लिस्ट के आखिरी प्रॉफिट है। दानियल की प्रोफेसी में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किंगडम के बारे में स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इजरायलियों को 70 साल के बदुआई के बाद वापस लौटने का इंतजार कर रहे दानियल उन लोगों को वापस जाते हुए भी देख पाते हैं। ये भी ऐसे भविष्यवक्ता है जो बदुआई में ले जाए गए थे। अब बात करते हैं 12 छोटे भविष्यवक्ताओं की, होशे से लेकर मलाकी तक। इन लोगों की भविष्यवाणियों के कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि परमेश्वर इजराइल के लोगों के साथ कैसे डील करेंगे, परमेश्वर अन्य जातियों के साथ कैसे डील करेंगे और कैसे परमेश्वर इस संसार को सुख, शांति और न्याय के साथ पुनः स्थापित करेंगे। और इसी के साथ पुराना नियम पूरा होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगा, तो लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें और मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। नए नियम के वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तो फिर खुश रहिए, बाइबल और मसीह से जुड़े रहें। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।